मैंने इनके पास आकर के जेईई का प्रिपरेशन किया था। बिहार बोर्ड से पढ़ा हुआ बच्चा आज आईआईटी जैम के परिवेश परीक्षा को क्रैक करता है। मृत्युंजय के जैसा स्टूडेंट मिल पाना ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। जिस फील्ड में मतलब पागल की तरह मतलब अपना पूरा ध्यान पूरा का पूरा अपना माइंड उसके पीछे लगा दूं। आईआईटी कॉलेज मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है और उन चीज़ों को इन्होंने ठुकरा दिया। ये काफ़ी आगे बढ़ के आईएएस आईपीएस भी करे, बीपीएससी भी निकाले, बहुत अच्छे पोस्ट को सेलेक्ट करे। बेगूसराय आया था तो आईआईटी जेईई के बारे में मुझे पता ही नहीं था। एक छोटा सा गांव कटहरी है, वहीं से मेरा स्कूलिंग स्टार्ट हुई थी। मेरे पिताजी ट्यूशन पढ़ाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमन भारद्वाज और आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार का खास कार्यक्रम कहता बिहार बढ़ता बिहार। अभी मैं लोहिया नगर में मौजूद हूं और हमारे साथ हैं मृत्युंजय जी, जिन्होंने आईआईटी जैम के एग्जाम को पास किया है और आईआईटी जैम में इनका रैंकिंग है 894 और बेगूसराय से ये बिलोंग करते हैं। तो बेगूसराय के लिए गौरवान्वित करने वाली पल है, बेगूसराय के लोगों के लिए गौरव करने वाली पल है। सबसे पहले इनका केवी स्टूडियो बिहार में स्वागत करते हैं और हमारे साथ हैं इनके गुरु, जिन्होंने इन्हें केमिस्ट्री पढ़ाया है, अश्वनी सर, जो कि केमिस्ट्री के एक बहुत ही अच्छे और प्रतिष्ठित शिक्षक हैं बेगूसराय के। मृत्युंजय जी, केवी स्टूडियो बिहार में आपका स्वागत। थैंक यू सर। कब से तैयारी कर रहे थे इस चीज़ की? सबसे पहले तो मैं अश्विनी सर से 12th में केमिस्ट्री पढ़ा था। उसके बाद यहाँ से आगे जाकर के एक केमिस्ट्री अपना मोटिव लेकर के चला था। केमिस्ट्री को अपना मोटिव लेकर के चला था। वहाँ पर भी कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। जो केमिस्ट्री अश्विनी सर का पढ़ाया हुआ बहुत हेल्प हुआ मुझे। और आगे चल के वहाँ पढ़ाई करने के बाद पटना में पढ़ाई करके दिल्ली भी गया। बस वहाँ से पढ़ाई करके ये रैंक मुझे हासिल हुआ। स्कूलिंग कहाँ से हुई है? स्कूलिंग हुई एक छोटा सा गांव कटहरी है, वहीं से मेरा स्कूलिंग स्टार्ट हुई थी। तो देख सकते हैं आपके बिहार बोर्ड में पढ़ने वाला बच्चा, बिहार बोर्ड से पढ़ा हुआ बच्चा आज आईआईटी जैम के परिवेश परीक्षा को क्रैक करता है और बहुत ही अच्छे ऑल इंडिया रैंकिंग 894 है इनकी। तो बेगूसराय के लोगों को सोचना चाहिए, शायद ऐसे ही बच्चे बिहार का नाम ऊंचा करते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा आईएएस, आईपीएस, आईआईटीएन मिलते हैं। ऐसे ही बच्चे होते हैं और बिहार बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। तो हमारे जितने भी युवा देख रहे हैं, आज आपके लिए बहुत सीखने वाली ये वीडियो है। आप लोग पूरा इंटरव्यू कंटिन्यू लास्ट तक देखें। जरूर, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, आप आज के हमारे इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाएंगे। माता पिता क्या करते हैं आपके मृत्युंजय जी? मेरे पिताजी ट्यूशन पढ़ाते हैं क्लास 10 तक। तो शिक्षक हैं आप? हाँ। आपके पिताजी शिक्षक? पिताजी शिक्षक हैं, उनके साथ हम भी शुरू से पढ़ाते हुए आए हैं। अच्छा, बात करूं मैं आईआईटी जैम, ये करने की बहुत सारे लोग आईआईटी जेईई की तैयारी करते हैं, लेकिन आपने जैम की तैयारी क्यों की? सबसे पहले मैं बेगूसराय आया था तो आईआईटी जेईई के बारे में मुझे पता ही नहीं था। आईआईटी जेईई के बारे में पता नहीं था। फिर एक लड़का था विशाल करके, वो मुझे अश्विनी सर के बारे में बताया कि वो ऑर्गेनिक अच्छे पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री ओवरऑल अच्छे पढ़ाते हैं। मैंने इनके पास आकर के जेईई का प्रिपरेशन किया था केमिस्ट्री से। उस टाइम वो कोई ख़ास रैंक नहीं था। फिर मैंने सोचा केमिस्ट्री से एमएससी ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस पटना से कुछ एडवर्टाइज देख करके मुझे पता चला था। फिर आईआईटी जैम में कैसे एंटर किए? केमिस्ट्री से आपने पटना से ग्रेजुएशन करने का सोचा था, तो फिर आईआईटी जैम की परिवेश परीक्षा देने का ख्याल कैसे? पटना गया था तो वहाँ पे हमेशा देखता था मैथ के पीछे, मैथ आईआईटी जैम CSIR नेट का तैयारी कराता था। लेकिन केमिस्ट्री से ना फिजिक्स से इस सब में बहुत कम रुचि रखता है छात्र की आईआईटी जैम करे, नेट गेट निकालें। लेकिन हम देखे आईआईटी जैम क्या होता है। जब उस टाइम देखे थे आईआईटी जैम का थोड़ा सा सिलेबस, तो लगता था केमिस्ट्री मुझे बहुत आती है। फिर आईआईटी जैम का प्रिपरेशन करने के लिए स्टार्ट किया तो फर्स्ट ही टॉपिक जिस टाइम पढ़ना स्टार्ट किया था लग गया था कि अब केमिस्ट्री जो है ना मुझे 5% भी नहीं आती है।
फिर जैसे जैसे पढ़ना स्टार्ट किया तब केमिस्ट्री के बारे में, रियल केमिस्ट्री क्या होता है उसके बारे में जाना। अच्छा, जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं जिन्हें आईआईटी जैम के बारे में नहीं पता है, उन्हें थोड़ा सा विस्तार रूप में आईआईटी जैम के बारे में बताएं ताकि लोग जागरूक होकर आईआईटी जैम की भी तैयारी करनी शुरू करें और आईआईटी जैम की ओर भी अपनी रुचि जगाएं। सबसे पहले आईआईटी जैम उस बच्चों के लिए ज़्यादा बेटर है जो आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा है और उसका आईआईटी नहीं हो पाया है, तो वो अपना एक पर्सनल टॉपिक चूज कर ले जो जिसमें उसको ज़्यादा रुचि है, वो अपना सब्जेक्ट चूज करके और उस ग्रेजुएशन उससे करके उसमें आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। वहाँ अच्छे आईआईटी कॉलेज से वो एमएससी करने का मौका मिलेगा। तो अभी आपको कौन सा कॉलेज मिला? आईआईटी रोपर तक मिला था, लेकिन मैंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, लास्ट में छोड़ करके उस ड्रॉप ले लिया। आईआईटी जैम को आपने ड्रॉप कर दिया? हाँ। क्यों ड्रॉप किया? ड्रॉप करने के पीछे बहुत सारा रीज़न था। मुझे टीचिंग लाइन में उतरना था, उसके बाद सोचे पटना यूनिवर्सिटी से एमएससी करके वहाँ से फिर टीचिंग लाइन में मैं इंटर कर दूँगा। जब आपने ड्रॉप किया उस टाइम की, आप जब आईआईटी जैम जो आपको कॉलेज मिले थे, जब वो डिग्री लेके आप पास करते और अभी का ओहदा, ये ज़्यादा बेटर है या वो ज़्यादा बेटर है, ये बताएं पहले। इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, आईआईटी कॉलेज का एक अपना प्रेफरेंस होता है। यदि वहाँ जाते तो रिसर्च फील्ड मेरा मजबूत होता, यदि इस फील्ड में आए, टीचिंग फील्ड में आए तो मेरा थ्योरेटिकल पोर्शन और कैलकुलेटिव पोर्शन अच्छा होगा। आईआईटी का तो अपना एक प्रेफरेंस है, उसके तुलना में तो अभी तो कुछ नहीं है। तो जितने भी लोग हमारे देख रहे हैं उन्हें इन सब कहानी से क्या सीख देना चाहते हैं? उन्हें क्या सीखना चाहिए? आपने ड्रॉप किया, क्या सीखा? अभी आप एमएससी कर रहे हैं नॉर्मल किसी गवर्नमेंट कॉलेज से, क्या सीखा आपने इतनी बड़ी जर्नी में, अभी आईआईटी जैम से लेके नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज तक के एमएससी में? इसमें सीखने की बात है कि मतलब जिस फील्ड में आप उतरो उसमें मतलब कंटिन्यू हो जाओ, कहीं पे रुकना नहीं है। मतलब जिस फील्ड में मतलब पागल की तरह मतलब अपना पूरा ध्यान, पूरा का पूरा अपना माइंड उसके पीछे लगा दूं और दूसरा चीज़ दिखना नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो मंजिल आपको मिल जाती है। आपकी क्या गोल थी? बचपन से कुछ बनने का सपना होगा ना, आपने कुछ सोच रखा होगा, क्या गोल थी, क्या एम था? हम बचपन से तो एक ग्रामीण परिवेश का लड़का का क्या गोल रहेगा, बस एक नॉर्मल सा था कि 10th पास करें, उसके बाद यहाँ से आकर के एक न्यू। अच्छा, आईआईटी जैम किसके कहने पे आपने गए थे आईआईटी जैम की तैयारी करने के? आईआईटी जैम मेरे एक पटना में सर मिले थे, पीके सिद्धांत सर, वो उनका बहुत बड़ा मेरे लाइफ में रोल रहा है, बहुत बड़ा। अभी भी कुछ भी सिचुएशन होता है तो वो मेरे लाइफ में आ जाते हैं, तो वो मुझे सहयोग किया। उसके बाद अश्विनी सर से बोले कि सर आईआईटी जैम का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो सर बोले कि अरे करो, इससे भी आईआईटी कॉलेज मिलता है और वहाँ से एमएससी करो। फिर सर भी सपोर्ट किए और उधर से पीके सिद्धांत सर भी, तो आगे बढ़ने में मुझे दिक्कत नहीं। एक सवाल है मेरा कि क्या इतने दिनों के जर्नी में आपका टाइम वेस्ट भी हुआ? यदि लाइफ में कुछ ना कुछ सीख रहे हैं तो वो टाइम वेस्ट उसे नहीं कहा जा सकता है। वो अपने लाइफ का जब तक विकास कर रहे हैं अपने लाइफ को खुद से, तो उसको टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। वहाँ से आपने बहुत कुछ सीखे, क्या अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं वो सारी चीज़ें? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ बता नहीं सकते हैं, बहुत सारी चीज़ सीखे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ हमारे आज के जितने भी दर्शक देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, एक सलाह देना चाहूँगा। अगर हमारी वीडियो आप देख रहे हैं और हमारे वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसे आपके लाइफ में बहुत सारे फेज़ आएंगे। और बताऊँ मैं आपको, तो बचपन से ही अपना गोल सेट कर लें। बचपन से जिन चीज़ों में रुचि होती है ना, उन चीज़ों में अपना गोल निर्धारित कर लें। और बचपन से ही उन चीज़ों के पीछे, क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग हमारे जीवन में मिलते हैं
और वो लोग हमें बहुत सारे तरीके के सलाह देते हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं और कुछ पल के लिए हमारे लिए नुकसानदेह भी होते हैं। तो हमें चलना चाहिए, हमारा दिमाग, हमने जो गोल सेटअप किया है हमें उस आधार पे चलना चाहिए और हमने जो सोच रखा है, और हमेशा कुछ ना कुछ अपने जीवन से हमें सीखते रहना चाहिए, चाहे जहाँ भी हमने अपना समय व्यतीत किया है। और ऐसे ही कुछ कहानी है मृत्युंजय जी की भी। ये आईआईटी जैम को 894 रैंक के साथ क्रैक करते हैं, आईआईटी जैम के परिवेश परीक्षा को, और कुछ साल वहाँ करते हैं अपनी पढ़ाई, फिर उस पढ़ाई को ड्रॉप कर देते हैं और अभी ये नॉर्मल एमएससी कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, और वहाँ की सीखी हुई चीज़ें इन्हें अभी अपने लाइफ में काम आ रही है। तो हमारे बेगूसराय के लिए सोचने वाली बात है, बेगूसराय के लोगों के लिए, कि इन्होंने इतने बड़े चीज़ को एक अपने लक्ष्य के लिए ठुकरा दिया। इतनी बड़ी चीज़ आईआईटी कॉलेज मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, और उन चीज़ों को इन्होंने ठुकरा दिया और आज नॉर्मल एमएससी कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, और अपनी जीवन जो है एक अच्छी कमाई के साथ और लोगों के बीच जो भी कुछ इन्होंने सीखा है, शिक्षा लोगों के बीच बांटना इनका बचपन से ही हॉबी रहा है, और आज भी ये लोगों के बीच शिक्षा ही देते हैं, और पापा के और अपने शिक्षक के दी हुई ज्ञान पे समाज को आज ये शिक्षा दे रहे हैं। चलिए, इनके गुरु हैं हमारे साथ अश्वनी सर, उनसे मैं कनेक्ट होने की कोशिश करता हूँ। अश्वनी सर, सबसे पहले केवी स्टूडियो बिहार में आपका स्वागत है। स्वागत है केवी स्टूडियो का, बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद जो आप लोग फिर से आके और इस तरह के जो हम लोगों के पास स्टूडेंट हैं या जिनको आप कह सकते हैं जो विद्यार्थी हैं, और ये अच्छे अच्छे मुकाम पर जा रहे हैं, और आप लोगों के माध्यम से ये सबके पास पहुंचेगा और गरीब से गरीब बच्चे इससे मोटिवेट होंगे कि हाँ, हम भी यहाँ पे बेगूसराय एक ऐसे शहर में रह के या किसी गांव में रहकर कुछ अच्छे चीज़ को अचीव कर सकते हैं। जब आप शिक्षा दे रहे थे सर इनको, आपके पास जब ये पढ़ रहे थे, आपने सलाह दी थी आईआईटी जैम करने की, और इन्होंने क्रैक भी किया, उन चीज़ों को प्रूफ करके दिखाया कि हाँ, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। तो ऐसे कितने छात्र आपने बनाए? क्योंकि गुरु का जो होता है किरदार बहुत अहम होता है एक विद्यार्थी के जीवन में। बिल्कुल सही है आपका कहना कि अगर विद्यार्थी सही अगर गुरु को मिल जाए तो वो गुरु का नाम जो है काफ़ी दूर तक ले जाता है, काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाता है। और मृत्युंजय के ऐसा लड़का जो आज काफ़ी ऊंचाई मुकाम पर पहुंचा हुआ है, और हमको लगता है भविष्य में ये काफ़ी आगे बढ़ के आईएएस आईपीएस भी करे, बीपीएससी भी निकाले, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट को सिलेक्ट करे। तो इस तरह के कई और भी विद्यार्थी आए हैं जो काफ़ी अच्छे मुकाम तक पहुँचे हैं, आईटी को भी क्वालिफाई किए हैं, नीट को भी निकाले हैं, और अभी बीपीएससी भी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितने गवर्नमेंट जॉब में भी गए हैं। तो मृत्युंजय के जैसा स्टूडेंट मिल पाना ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, और आज मैं अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली समझता हूँ कि आज मेरा स्टूडेंट एक आईआईटी जेम ऐसे कठिन परीक्षा को पास करके और फिर दूसरी दिशा में किसी और अच्छी रणनीति को बना के फिर आगे की ओर जा रहा है, जो कि एक आईआईटी जेम एक ऐसी डिग्री है या एक ऐसा प्रतियोगिता परीक्षा है जिस परीक्षा में पास करना एक काफ़ी मुश्किल है, जिसमें अच्छा रैंक लाके और आज हम लोगों का शिष्य बना हुआ है। तो ये काफ़ी मोटिवेशन की बात है, आज जिससे हम लोगों को भी मोटिवेशन होता है कि और इस लाइन में और ज़्यादा से ज़्यादा हम भी चाहते दिन रात मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सक्सेस कर पाएँ बेगूसराय से, जैसे बेगूसराय का नाम बिहार ऐसे स्टेट में अच्छे नामों से गिना जाए। क्या वो सफलता का राज है जो इतने विद्यार्थी यहाँ से सक्सेसफुल होके निकलते हैं अपने जीवन में? कैसे पढ़ाते हैं सर आप? देखिए, अभी के समय क्या है कि पढ़ाई तो आपका एक ज्ञान है, ज्ञान को तो आप लेकर चलो ही। सबसे बड़ी चीज़ होती है डिसिप्लिन, अनुशासन। क्या होता है कि अगर आपके पास अनुशासन है, डिसिप्लिन है, तो आप बिना एक शिक्षक के ज्ञान लेकर घर में भी आप अर्न करके या मतलब पढ़ के अच्छे मुकाम तक जा सकते हो। तो मृत्युंजय जो ये लड़का है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, एक बहुत ही एक अनुशासन बच्चा है। इसका जो एक शेड्यूल फिक्स है कि आज दिन में 12 घंटा पढ़ना है, तो ये 12 घंटा पढ़ेगा।
8 घंटा पढ़ना तो पढ़ेगा। तो एक शिक्षक क्या है, शिक्षक का काम मोटिवेट करना होता है। तो मोटिवेट करने का क्या है, आपको शेड्यूल बना दिया गया कि ये लड़का हमसे पूछा था कि सर जिस टाइम पढ़ने मेरे पास आया था उसमें ये पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा था, मेधावी विद्यार्थी था। हम देखकर इसको समझ गए, 2-3 दिन पढ़ाने के बाद वो हो जाता है कि ये स्टूडेंट, चूँकि हर एक चीज़ को फॉलो करना और काफ़ी एक अच्छे ढंग से पेश आना, ये काफ़ी अच्छा लगा। और कुछ ही दिन में ये मेरा बहुत करीबी बन गया। तो ये हमसे पूछता था कि सर आगे जाकर हम क्या करें। तो हम बोले कि देखो बाबू, तुम्हारे पास जितना अच्छा नॉलेज है और जितना तुम तेज़ी से सीख रहे हो, तुम ऐसा करो या तो आईटी की ओर मुड़ जाओ या तो IITJM की। चूँकि इंटर में साइंस लेने का मतलब है या तो आप मेडिकल की ओर जाओ या तो आप आईटी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाओ। अगर इंजीनियरिंग क्षेत्र में आप जा रहे हैं तो आईटी आपका सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और नीट के क्षेत्र में जा रहे हैं तो मेडिकल आपका मेडिकल में जाना है। तो इसलिए हमने इसको कहा कि आप आईटी के लिए करो, और आईटी के लिए इसने किया और करके दिखाया। आईटी का भी एग्ज़ाम इस लड़के ने दिया था और आईटी में भी ठीक ठाक रैंक लाया था। वहाँ से ये संतुष्ट नहीं होने के बाद बोला सर हम और अच्छा कर सकते हैं। तो फिर ये पटना में गया और पटना में मेरे ही तरह इसके शिक्षक मिले। तो वहाँ से फिर ये मोटिवेट होकर एक दिन हमको कॉल करता है कि सर हम IITJM करना चाहते हैं। हम बोले काफ़ी खुशी की बात है। अगर किसी शिक्षक का बच्चा अगर कहेगा कि सर हम UPSC करना चाहते हैं, IITJM करना चाहते हैं, तो इससे बड़े गौरवान्वित की बात क्या होगी या गर्व की बात। हम बोले बाबू करो। और जब जब इसको जिस प्रकार का हेल्प हमसे चाहिए था वो हेल्प हम इसको करते गए पढ़ाई के क्षेत्र में। फिर वहाँ से भी, और ख़ुद ये एक आज्ञाकारी टाइप का स्टूडेंट है, अपने रूल को फॉलो करने वाला है। फिर और भगवान करे आगे और भी सक्सेस करेगा ये। तो हम तो यही सारे स्टूडेंट को कहेंगे कि सफलता का सबसे बड़ा एक ही रहस्य होता है डिसिप्लिन। आपके पास शिक्षा कम है, ज़्यादा है, अगर आप डिसिप्लिन मेंटेनेंस करके रखते हैं, आपके पास एक सही शेड्यूल है कि आज हमको 10 घंटा करना है, आज हमको ये सीट बना लेना है, तो फिर आगे आप अचीव करोगे बढ़िया। तो सबसे बड़ी चीज़ है डिसिप्लिन। और दूसरा है आप जिस शिक्षक से पढ़ रहे हो, शिक्षक का रिस्पेक्ट करो और शिक्षक के बात को फॉलो करो। तो यहाँ से स्टूडेंट फिर काफ़ी अच्छी ऊंचाई तक जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मृत्युंजय जी, अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी मैं नेट का प्रिपरेशन कर रहा था और कल ही मैं नेट का एग्ज़ाम दे करके आया हूँ और अब उसका रिजल्ट का वेट है। जैसा कि आपने कहा कि शिक्षक बनना मेरा बचपन से शौक़ था और नीट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो शिक्षा बच्चों के बीच देना और नीट की तैयारी कैसे एक साथ मैनेज कर पाते? वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, CSIR नेट, तो उसको मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं है। और पढ़ाई का एक होता है पागलपन, वो सबके अंदर होता है, बस वो लाना पड़ता है और सबको जगाना पड़ता है एक बार। मैं सभी बच्चों का लास्ट में ही सजेशन देना चाहता हूँ, आप एक बार अश्विनी सर के पास आकर के ज़रूर पढ़ें। और केमिस्ट्री बहुत ही डिटेल्स और बहुत अच्छे नॉलेज के साथ देते हैं। आप इनसे पढ़ करके अच्छे चीज़ कर सकते हैं। COCET का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, IIT का निकाल सकते हैं, नीट का निकाल सकते हैं। एक बार आकर के एक बार ज़रूर ज्वाइन करें अश्विनी सर को। पढ़ाई जो है, पढ़ाई का कीड़ा कहते हैं ना, वही मृत्युंजय जी है। पढ़ाई का कीड़ा, पढ़ाई का लत लगा हुआ है इनको। IITJM को क्रैक किया इन्होंने, नॉर्मल MSc भी कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, साथ साथ नेट की भी तैयारी कर रहे हैं। तो आगे इनका लक्ष्य आने वाले समय में, और समाज में शिक्षा भी बच्चों को दे रहे हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है हमारे बेगूसराय के लोगों के लिए और मृत्युंजय जी के लिए कि इतनी अच्छी जो है समाज में, समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और बहुत कुछ हमारे आज के इस वीडियो से आपने भी सीखा होगा कि हमारे अपने जीवन में कैसे हमारे अपने जीवन को जीना चाहिए, हमारी जीवन शैली क्या होनी चाहिए। तो ऐसे ही अपडेट्स, ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को फॉलो कर सकते हैं। एक और पेज है हमारा जिसका नाम है KV स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे न्यूज़ आपको KV स्पोर्ट्स पे मिल जाएंगे, उसे भी फॉलो करें। यूट्यूब चैनल भी है हमारा जिसका नाम है स्टार्स ऑफ बिहार, उसे भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले हर वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। चलिए, ऐसे ऐसे ही कहानी आप लोगों के पास मैं हर रोज़ लाता रहूँगा और इस कहानी को मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपसे एक अगले कार्यक्रम में, एक अगले प्रोग्राम में, एक नई सीख भरी वीडियो के साथ। कैमरामैन विकास के साथ मैं सुमन भारद्वाज। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलता हूँ अगले वीडियो में।
नमस्कार।